नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस अकेडमी। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में वेरिफिकेशन हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों आपको पता है कि अब वर्ग 2 के लिए यदि जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए वेरिफिकेशन में काफ़ी परेशानियां होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि तो उसका रीज़न है कि दो स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूं कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट में नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जिस दिन आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा दोस्तों उस दिन आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी डॉक्यूमेंट्स को आज ही कंप्लीट कर लें और एक बंच बना के अपनी एक जगह व्यवस्थित रख दें। जिस दिन आपका नाम आएगा और अपने वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स उठा के आप चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन में क्या आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वेरिफिकेशन में 10th क्लास की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, आपको सबसे पहले कक्षा 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, साथ में उसके माइग्रेशन की भी ज़रूरत होगी। 10th क्लास की मार्कशीट प्लस माइग्रेशन, ये दोनों चीज़ें आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों देखेंगे कक्षा 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी और कक्षा 12th का माइग्रेशन की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्कशीट और माइग्रेशन, यदि आपके पास अभी माइग्रेशन नहीं है, कुछ लोगों के पास माइग्रेशन नहीं हुआ, तो वो आराम से अपने एमपी बोर्ड से माइग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आपने यदि स्नातक की डिग्री की तो आपको स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और ग्रेजुएशन की जो आपके पास फाइनल ईयर यानी फाइनल ईयर की डिग्री होगी, आपका जैसे फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर की आपको मार्कशीट चाहिए पड़ेगी, और साथ साथ उसके सभी सेमेस्टर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड और फोर्थ, यदि सेमेस्टर वाइज है तो दोस्तों आपको सभी सेमेस्टर वाइज की आपको मार्कशीट देना है। और यदि आपका ईयरली है तो आप देखिएगा, ईयरली है तो आपको जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, आपको थर्ड ईयर का मार्कशीट देना आवश्यक होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का या सिक्स सेमेस्टर का जो भी फाइनल मार्कशीट रहता है उसमें सभी सेमेस्टर के आपके मार्क्स दिए रहते हैं, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपको बीएड की डिग्री भी आवश्यक है। आपने जैसे बीएड किया, अब बीएड भी दो प्रकार का है, किसी ने 1 साल का किया और किसी ने दोस्तों 2 साल का किया। तो यदि जिसने 2 साल का किया तो उसको सेमेस्टर वाइज डिग्री होगी, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, और इसके फोर्थ सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और अब जिसने 1 साल की बीएड की है दोस्तों तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनकी, क्योंकि डिग्री 1 साल में ही फिनिश हो गई है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, यानी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपको उसको ध्यान रखना है। आपका एक निवास प्रमाण पत्र नॉर्मल होता है, वो एक निवास प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है। तो इसमें निवास प्रमाण पत्र आपको स्थायी लगेगा, तो ध्यान रखिएगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो अभी आप बनवा सकते हैं, आपके पास टाइम है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र अभी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जाकर, यानी कि आप कहाँ जाएंगे, एमपी एजुकेशन पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर आप वहाँ से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र जो बन जाएगा दोस्तों, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है उस स्कूल के प्राचार्य से और उसके संकुल में जाकर आपको उसको सत्यापित कराना होगा, तो वो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रोजगार पंजीयन। तो दोस्तों रोजगार पंजीयन 6 मंथ का होता है कि आपको जीवित रहना जरूरी है आपका रोजगार पंजीयन। तो आपने अभी जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय के लिए आपने रोजगार पंजीयन कराया होगा, तो कोई इशू नहीं, तो आपका रोजगार पंजीयन तो आपके पास मिल जाएगा, उसकी एक कॉपी निकाल के रख लेना। नेक्स्ट है, आपने जब फॉर्म भरा था दोस्तों, तो फॉर्म भरते समय आपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट लिया होगा, तो दोस्तों यदि वो कॉपी आपके पास मिल जाए तो वेल एंड गुड है, उस फॉर्म की भी आपको एक कॉपी लेके जाना होगी। और एडमिट कार्ड यदि आपके पास है तो एडमिट कार्ड की भी आप कॉपी ले जा सकते हैं दोस्तों, ऑप्शनल है, या तो आप पहला ले जाइए या फिर आप दूसरा ले जा सकते हैं, जो आपके पास मिल जाए उसको आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप SC ST OBC से आते हैं तो दोस्तों आपके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, यानी कास्ट सर्टिफिकेट की। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाना, उससे आपको उसका बेनिफिट
मिलेगा। नेक्स्ट है सभी स्टूडेंट्स, जो मतलब मैंने बोला है कि सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लेना, उसका फोटोकॉपी करवा के दोस्तों। और उसके लिए आप किसी भी मतलब जो आपके यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल्स होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, तो उनसे अटेस्ट करवा लेना। और एक सेट ऐसा बनाना जिसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, मतलब खुद स्वयं सत्यापित कर लेना। तो एक तो अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड करा लेना और एक सेल्फ अटेस्ट कर लेना, तो आपको आसानी होगी। वो 2 सेट बना के रखना और 2 सेट आपके साथ लेके ही जाना। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको वर्ग 2 के वेरिफिकेशन के लिए बता दिए हैं। और दोस्तों वर्ग 1 के वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके लिए मैं भी जल्दी वीडियोस लाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।